हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट मन एट नाइट द मैन शो। मैं सुमन भट्टाचार्य। आज हम लोग फिर से हमारे एपिसोड के डार्क एक्सपीरियंस के एपिसोड में हैं। यहाँ पे हम जानने वाले हैं कुछ डार्क एक्सपीरियंस जो कि हमारे फ्रेंड निखिल भैया के साथ ऐसा हुआ था। सो आज हमारे साथ हैं निखिल शर्मा। तो चलते सीधा उनकी तरफ हम जानते हैं उनका डार्क एक्सपीरियंस। तो मेरा नाम निखिल शर्मा है। मैं भोपाल से बिलोंग करता हूँ, मतलब हम दोनों साथ के ही हैं। और ये जो डार्क एक्सपीरियंस है ये मेरे साथ एकदम, मतलब मैं हूँ एक एथेइस्ट टाइप का बंदा, मैं नास्तिक टाइप का बंदा हूँ और मैं भगवान बिलीव नहीं करता। और मैं मतलब क्या है ना, मैं गोस्ट में भी बिलीव नहीं करता हूँ। मतलब मेरे सामने जो चीज़ नहीं होती है मैं उस चीज़ को मानता भी नहीं हूँ जब तक वो एग्जिस्ट ना करे। ठीक है ब्रो। तो एक बार क्या हुआ था, मेरी आदत है ब्रो नाइट आउट पे जाने की। तो एक दिन मैं निकला रात में, कम से कम ये बात है 2015 की ब्रो। तो 2015 में रात के 2:30 बजे मुझे क्रेविंग्स होने लगी ब्रो। मुझे क्रेविंग्स, मुझे स्मोक की क्रेविंग हो रही थी। उस टाइम मैं कुछ नहीं करता था। तो भाई मैं रात में उठा, मैंने चाबी उठाई, मैंने गाड़ी निकाली। और उस दिन वैसे यूजुअली मैं पीपल्स जाता था, रोज सुना होगा किसी ने रात में खुला रहता था। तो वो मैं यूजुअली पीपल्स जाता था। बट उस दिन पता नहीं क्या हुआ मेरा, मैंने सोचा आज मैं जाता हूँ नादरा बस स्टैंड। नाइस, ठीक है। तो नादरा बस स्टैंड के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं, तीन रास्ते हैं। अयोध्या नगर से हैं, तो अयोध्या नगर से मतलब 3 रास्ते पड़ते हैं। एक तो करूच साइड से पड़ता है और उसी के बीच में कोच फैक्ट्री वाला रास्ता होता है, वो है शॉर्टकट हमारे सिटी के लिए। जंगल एरिया है वो, उसमें मतलब बहुत सारे इंसिडेंट भी हुए हैं वहाँ पे थोड़े बहुत। तो वहाँ पे क्या हो रहा था, पहले जब मैं गया था उस टाइम 1:30-2 बज रहे थे। तो उस टाइम जाते टाइम तो मुझे कुछ फील नहीं हुआ था। तो फिर जब मैं वहाँ से लौट रहा था 3-1 बज गए थे, 3:30 हो रहा था मे बी। और उस टाइम जैसे ही मैं आ रहा था वहाँ से, तो वहाँ पे इतना मतलब पूरा डार्क एरिया है वो, और वहाँ पे एक भी लाइट नहीं जलती है। हाँ, मैं गया हूँ मैं इवन रात में भी मैं उस एरिया से निकला हूँ। इवन मैं दुर्गा जी के टाइम पे भी मतलब हम लोग घूमते रहते थे रात भर। तो वहाँ से निकले हैं, वहाँ पे सच में रुका लेती। इवन हम लोग तो ग्रुप में थे, मतलब 7-8 लोग जाओ, उसके बाद भी सर उसको पकड़ के बैठे थे वो चल यहाँ से निकलना है। मैं एकदम अकेला जा रहा था, कोई भी नहीं था। कान में ईयरफोन्स फंसे हुए थे और मैं सिर्फ गाने सुनते हुए जा रहा था और मेरे हाथ में सिगरेट थी। तो बस मैं 10-20 की स्पीड में गाड़ी चला रहा था वहाँ पे, और पूरी रोड ही खराब। हाँ, वो रोड नहीं है, रोड नहीं है, मतलब मिट्टी ऐसे जाना पड़ता है। तो बस मैं ऐसे जा रहा था और सामने से पता नहीं मुझे कुछ अजीब सा दिखा। तो मैंने सोचा ये क्या है, तो मैंने अपर मारा अपनी लाइट का। तो वहाँ से मुझे पता नहीं कोई लेडी थी या कौन था, वो एकदम बहुत ब्लर सी दिख रही थी। तो मैंने सोचा आगे जाके देखता हूँ। तो मैं आगे जाके गया और एकदम से जैसे ही मैं थोड़ा आगे गया ना, वो गायब हो गई थी वहाँ से। कुछ नहीं था वहाँ, कुछ भी नहीं था वहाँ पे। तो मेरी एकदम मुझे लगा ये होगा शायद कुछ एल्यूशन होगा या कुछ भी हो सकता है, मतलब वहम होगा मेरा। तो मैंने थोड़ा सा आगे निकला मैं। तो जैसे ही मैं वहाँ से आगे जा रहा था, मुझे आगे जाते से ही जस्ट बगल में फिर से वही एंटी दिख गई। जस्ट बगल में वही है। तो मतलब उस टाइम मेरी रूह कांप गई थी, ब्रो कि ये क्या हो रहा है। ऐसे हाथ दे दिया था मैंने, गाड़ी रोक दो। तो भाई मतलब उस टाइम मैं बता नहीं सकता कि मेरे साथ कैसा फील हुआ था मुझे। तो मैंने कुछ नहीं किया ब्रो, जैसे मैंने तुम्हें बताया था शुरू में कि मैं एथेइस्ट टाइप का बंदा हूँ। लेकिन उस टाइम ये हुआ था ब्रो, मैंने कुछ नहीं किया, सीधे मैंने हनुमान चालीसा लगाई। और उस टाइम मेरे कुछ समझ में नहीं आया कि मुझे करना क्या है। मैंने हनुमान चालीसा लगाई, कान में ईयरफोन्स लगाए, और उसके बाद जो मैंने गाड़ी स्टार्ट करी ना ब्रो, मेरी गाड़ी 5 मिनट के अंदर सीधे घर। और घर के बाद ब्रदर मैं पता है 4 दिन तक घर से बाहर नहीं निकला था उस इंसिडेंट के बाद। हो जाता है। और फिर मुझे मतलब जैसे मैं घर गया था ना, वो सब तो ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था ना, मैं जब सोया था तो मुझे सपने में भी वो आया था। मतलब वो जो आंटी आई थी ना ब्रदर, वो जैसे हाथ ऐसे रोक रही थी। सपने में ये हुआ था कि उनने ऐसे हाथ किया और मेरा हैंडल पकड़ लिया था गाड़ी से। वो मुझे कहीं जाने नहीं दे रही थी, और वो मुझे अपने साथ कहीं लेके जा रही थी। ओके। तो मैं ऐसे ही अनकॉन्शियस हुआ सपने में, और मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। मेरे जस्ट बगल में मम्मी लेटी हुई थी, और मुझे ऐसा लग रहा है मम्मी को बहुत चिल्ला के आवाज दे रहा हूँ, लेकिन कोई मतलब ना मेरे मुंह से आवाज निकल रही थी, ना मेरा कोई एक्शन ले पा रहा था। उस टाइम पे भी डेफिनेटली आपका इल्यूजन था। बट हाँ ब्रो, क्या है कि अपने साथ जब ऐसा कुछ भी ट्रॉमा या कुछ भी इंसिडेंट होता है, अपन उस इंसिडेंट से निकल जाते हैं। बट सिर्फ जो दिमाग होता है उसको उस इंसिडेंट से निकलने में, रिकवर करने में बहुत टाइम लगता है। क्योंकि आपके साथ अगर एक बार कुछ ट्रॉमा हो गया है
तो आपके ब्रेन को उसको रिकवर करने में, ये आपने उस मोमेंट को निकल गया, पास कर दिया आपने उस मोमेंट को, बट आपके ब्रेन को उस मेमोरीज को, उस इंसिडेंट को पास करने में बहुत टाइम लगता है। सही बात है। वो टाइम के साथ ही जाता है। तो उसके बाद से फिर उस रोड से कभी गए हो ब्रो आप? ब्रदर उस रूट से, ब्रदर तुम जानते हो अपन भोपाली हैं ब्रो। हाँ ब्रो। एक बार इंसिडेंट हो गया, अपने अंदर कीड़ा रहता है कि अब फिर से देखते हैं फिर से होता है या नहीं होता, तो मैं दोबारा फिर से चला गया था ब्रो। 4-5 दिन बाद फिर से मैं गया रात में वही नाइट आउट पे, और मैं अगले दिन कार से गया था ब्रो। पापा को छोड़ने गया था उस दिन, नाइट आउट नहीं था मेरा, पापा को स्टेशन छोड़ने गया था। वो इंसिडेंट फिर से हो गया था मेरे साथ। फिर से एंटी दिखी थी, बट इस बार जो एंटी दिखी थी ना, इस बार एंटी मुझे ब्रिज के पार दिखी थी। ब्रिज के पास वो जो ब्रिज, वहाँ के जो लोकल्स है वो ऐसा बोलते हैं कि वो जगह सही नहीं है, रात में बहुत लोग ऐसा कुछ देखता है। इवन क्योंकि मैं भी बहुत बार गया हूँ वहाँ से, तो बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला है कि वहाँ से नहीं अच्छे। एंड अगर आपको पता है भाई, उस जंगल वो जहाँ खत्म होता है उसके जस्ट कुछ देर आगे एक बाबा का वो है, पता है, आश्रम टाइप का। वो बाबा में बहुत मतलब रहस्यमय टाइप का है, और लोग तो किसी से बात नहीं करते, किसी से बैठे नहीं, वो रहते हैं। अकेले बैठे रहते वो हैं, बहुत ही अलग टाइप के बाबा है, वही। और वो जस्ट वहीं रहते हैं। और ये जगह इतनी डरावनी है, और लेकिन वो वहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं bro। हाँ, अकेले वो रहते हैं वो। बहुत पहले से रह रहे हैं वो बाबा। हाँ। जब से मतलब वो जगह बनी हुई है ना, मतलब वहाँ पे अब जाके तो डेवलप हो गया है, वो थोड़ी बिल्डिंग्स बन गई हैं वहाँ पे। लेकिन पहले जब वो खाली रहता था ब्रो, जब मैं वहाँ पे, मतलब मेरा तो बचपन से आना जाना है वहाँ पे, क्या है सिटी साइड, तो आना जाना होता ही था ब्रो। तो हम लोग ज्यादातर मतलब वो रूट ये क्या है ना, मतलब मेन रूट से वो एकदम बहुत ही ज्यादा छोटा पड़ता है, तो हम लोग बचपन से वहीं से आना जाना हुआ है। तो मेरे घर वाले भी बोलते थे, पापा ने भी बताया, मम्मी ने भी बताया कि इस रूट से रात में निकलना बहुत ज्यादा डेंजरस है, तो रात में नहीं निकलना चाहिए। इवन जंगल लोग जानवर वाले भी बोलते हैं ये बहुत कुछ हो ऐसे। सकता है वहाँ पे। बट हम लोग ऐसा निकले हैं, बहुत बार निकले, बट अब हम ग्रुप में रहे, हमको ऐसा कुछ लगा नहीं वहाँ पे। बट स्टिल मेरे को लगता है वहाँ बिल्कुल हो सकता है। हाँ ब्रो, और वहाँ पे है ब्रो, एक बार तुम भी ट्राई करना चाहिए। बिल्कुल अपन साथ में चलेंगे ब्रो। ठीक है ब्रो, कब चलना है वो बात? अपन